Everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So how are you all? I hope you all are doing good and you have revised the things which we have done in the last classes. And today we will start with class 10th science book and the chapter electricity, chapter number 12 in your old NCERT electricity. So in the last video we have covered chemistry and bio chapter, and now we will start with this chapter electricity. So in this chapter also we will be reading the NCERT, but not the whole chapter. At some points you need to read NCERT, but for series parallel combination no need to read. You can just focus on the concept behind them and the numerical. But for the topics like the introduction, electric current, electric potential, heating effect, you have to read a few paragraphs. I'll tell you, we'll read together. And for series and parallel combinations, we'll practice some numericals. Ohm's law, we will read Ohm's law also. So take out your books and open the chapter electricity in your books and start reading with me. देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मेन चीज़ें क्या क्या है. एक तो आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है मेन, बट बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ इसी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में. सीरीज पैरेलल इज द मेन टॉपिक, बट और भी बहुत सारे टॉपिक्स है. थियोरेटिकल भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. जैसे थ्योरी में ओम्स लॉ, थ्योरी में भी है ओम्स लॉ एंड न्यूमेरिकल्स में भी है ओम्स लॉ है. हीटिंग इफेक्ट की थ्योरी इंपॉर्टेंट है. हीटिंग इफेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इन सब चैप्टर्स में, इन सब टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थ्योरी भी करनी है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बट कुछ में सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं. जैसे सीरीज एंड पैरेलल में, इसमें तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं. हाँ, इसकी थ्योरी भी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करना है, थ्योरी पे भी करना है. बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आएगा. थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी. ऑब्वियसली आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज. अब देखो, इट इज़ कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल कैसे, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज़ कंट्रोलेबल. कंट्रोल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स होते हैं कुछ. रेजिस्टर्स एक ऐसी चीज होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, और इनका सिंबल होता है ऐसा. ये होते हैं रेजिस्टर्स. इनका काम क्या होता है, अगर करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये करंट के फ्लो को अपोज करते हैं. तो इसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. अगर हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और डिक्रीज करके भी. इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, डिक्रीज करेंगे तो ज़्यादा फ्लो होगा. करंट और रेजिस्टर्स का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. करंट के लिए वी यूज द सिंबल I, एंड फॉर रेजिस्टर्स वी यूज द सिंबल R. सो करंट and resistors are inversely proportional to each other. I is inversely proportional to R. This is the sign of inverse proportionality, 1 by R. तो अगर हमने रेजिस्टर्स का अमाउंट इंक्रीज करा सो करंट डिक्रीज होगा, और रेजिस्टर्स डिक्रीज किए तो करंट इंक्रीज होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट इज वाई इट इज कंट्रोलेबल फॉर्म. व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे, किस चीज से बनती है, क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड इन दिस चैप्टर we shall attempt to answer such questions, and we'll also discuss the heating effect. So let's start with electric current and circuit. उससे पहले देखो इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझते हैं. जो भी ये करंट फ्लो होता है उनमें क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. अब देखो सपोज ये कोई सर्किट है, दिस इज अ सर्किट. ये क्या होता है, रेजिस्टर्स होते हैं. अभी हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टर्स होते हैं. दे आर द रेजिस्टर्स, and this is a battery. Positive terminal and negative terminal. Now electron will flow from negative terminal to positive terminal. देखो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है. इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव स्पीशीज है,
तो obviously it will be attracted towards the positive terminal. So electrons flow from negative terminal to positive, and there is a convention that current will flow in the opposite direction of electron. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. अब करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, because current itself is a negative species, so it will be attracted towards the positive one. So negative to positive. Current flows in the opposite direction of electron. So what will be the direction of current? Positive to negative. Positive to negative. So this is the positive terminal, this is the negative terminal. So current will flow in this direction. And what is the symbol we use to represent current? I. This is current. I hope this is clear. It is a convention. ये कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, सो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऑलराइट, सो स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट पैराग्राफ. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. अब देखो, वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. एयर करंट क्या होता है? जो भी फ्लो होता है एयर का. वाटर करंट, वाटर का फ्लो होता है. ऐसे ही electric current, flow of electrons. We know that flowing water constitutes water current in a river. Similarly, if the electric charge, या तो आप current electrons बोल सकते हो या फिर electric charge बोल सकते हो. Electric charge flows through a conductor. Obviously, it will flow through conductor only. अब देखो तीन चीजें होती है ना, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होते हैं सेमी कंडक्टर. तो सबसे ज्यादा करंट किससे फ्लो होता है? कंडक्टर से फ्लो होता है सबसे ज्यादा करंट. क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव. दे आर फ्री टू मूव. सो सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से करंट किस में फ्लो होता है? कंडक्टर्स में. बिकॉज इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. दे कैन फ्रीली मूव, एंड इफ दे मूव फ्रीली देन करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. For example, metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cell or battery, when placed in proper order, आप कभी भी आपने रिमोट यूज़ किया और टॉर्च यूज़ किया, आपने देखा होगा ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं एक बैटरी पे भी. उसको आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना होता है तभी वो वर्क करते हैं. अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा कर दोगे तो वो वर्क नहीं करता. सो प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो. We have also seen that torch gives lights only when its switch is on. अब हमें स्विच ऑन करना पड़ता है. आपके घर में इतने सारे अप्लायंसेज हैं, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी फैन है, ट्यूबलाइट है, टीवी, एसी, सबके लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी वो चलेगा. अगर स्विच ऑन नहीं होता, यहाँ पे एक स्विच की जगह भी होती है, अगर स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो. जब आप स्विच ऑन करते हो तभी तो फैन चलता है, तो आपको स्विच ऑन करना पड़ता है. व्हाट डज अ स्विच डू? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. देखो जैसे ये एक सर्किट है ना, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करंट फ्लो होगा? ये तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, करंट फ्लो नहीं होगा. तो यहाँ पे एक स्विच होता है जिसकी वजह से ही करंट फ्लो होता है. अगर स्विच क्लोज है तो वो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं होगा. लेकिन अगर स्विच ऑन है तब करंट फ्लो करता है. जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझो, ऐसे होता है कुछ ऐसे. अब देखो ये तो ओपन है ना, मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है. लेकिन अगर हमें ऑन करना है तो हमें इनको ऐसे लिंक करना पड़ता है. अब ये यहाँ से करंट फ्लो हो सकता है. तो स्विच ऑफ पोजीशन में जो लिंक होता है वो टूट जाता है, लेकिन ऑन पोजीशन में लिंक बन जाता है, इसीलिए करंट फ्लो होता है. नाउ अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच? You can highlight this point. The function of switch is to conduct a link between the cell and the bulb or any other appliance which you want to glow. A continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit. The definition of electric circuit, note down. These are the one marker questions which comes in your board exam. What is the function of switch? It is a conducting link between the battery or the bulb or any other appliance. And what do you mean by electric circuit? It is continuous and closed. देखो closed होना चाहिए. अगर बीच में से कुछ भी वायर ब्रोकन है, कुछ भी अगर लिंक टूटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस. क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस. It should be continuous also. Highlight these 2 points.
What is the role of switch and what do you mean by electric circuit? Now if the circuit is broken anywhere or the switch is off, the current stops flowing and the bulb does not glow. अगर circuit broken है या फिर switch off है तो current flow नहीं होगा. How do we express electric current? Now another question. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. देखो कितनी important definition है. Charge flowing through a particular area in unit time. Just highlight this point. The definition of current. Charge flown in a unit area per unit time. Charge upon time, इसका मतलब यही हुआ ना. Charge flown in unit area per unit time. In unit area. अब देखो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को T से. It constitutes the electric current. और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से. Q is the charge and T is the time and I is the current. So this is the formula, this is the definition of current. Current is the amount of charge flowing in a particular area per unit time. एक टाइम में एक एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट. हाईलाइट दिस पॉइंट इन योर बुक्स एंड नोट डाउन दिस फॉर्मूला. सी हम फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बना सकते हैं. तो अगर आपके एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो. बट आपको एक स्टेटमेंट में देना है, बट उसके साथ साथ आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो. सो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. वी कैन ऑल्सो से रेट का मतलब क्या होता है? वी हैव टू एक्सप्रेस इट विथ टाइम. वी हैव टू एक्सप्रेस इट विथ पर यूनिट टाइम. सो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट. इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ करंट. क्योंकि जो वायर है एक मेटल है, वो क्या है? कंडक्टर. एंड कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट पास होगा. मोर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, more will be the current. However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. देखो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे किसी को इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी नहीं पता था. So electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. देखो जब हमने करंट डिस्कवर किया तो हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स उस करंट के अंदर फ्लो करते हैं. तो तब साइंटिस्ट ने डेफिनेशन क्या बोली थी? इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है. अगर कोई भी चीज नेगेटिव टर्मिनल पे आ रही है दैट मीन्स वो खुद पॉजिटिव है, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. तो अगर वो खुद पॉजिटिव है तभी तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी. तो इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. तभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. कुछ भी चीज अगर खुद पॉजिटिव है तभी वो नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगी. सो अर्लियर इट वाज नॉट नोन व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स. सो they have taken the convention that electric current is the flow of positive charge. Conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. क्योंकि electrons negative होते हैं, they are attracted towards the positive terminal and electric current positive to negative, electrons negative to positive. If net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is given by this formula. I is equals to Q by T. This is the formula. Note down all the formulas at one place in your book. Now what is the SI unit of electric charge? Coming to the units now. These were the symbols. Q represents charge and the unit. SI unit is coulomb. Capital C. For time, seconds, and for current, ampere. AMPERE. These are the units and these are the symbols. This is the symbol of charge, this is the symbol of time, and this is the symbol of current. This is the unit of charge, this is the unit of time, and this is the unit of current. C represent coulomb, COLOUMB. The unit of charge is coulomb and the symbol of charge is Q.
SI unit of electric charge is coulomb, capital C, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons. So 6 into the power 18 electrons में 6 into 10 to the power 18 electrons में कितना charge होता है? 1 coulomb. Highlight this point. This point is very important. 1 coulomb is equals to 6 into 10 to the power 18 electrons. यानी कि एक कूलम चार्ज, ये जो चार्ज दिख रहा है ना आपको, एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज. या फिर ये क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि एक चार्ज में, एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. 1 कूलम कंसिस्ट ऑफ 6 into 10 to the power 18 electrons. And what is the charge on 1 electron? 1.6 into 10 to the power minus 19. एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये दोनों चीजें डिफरेंट है और ये दोनों चीजें याद करो. देखो, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19. हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज फ्लो होता है और चार्ज के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19. Just remember these 2 points. The electric current is expressed by the unit ampere, capital A, named after the scientist Andre Marie Ampere. 1 ampere constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 एम्पियर, देखो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. तो ये क्या हो गया? 1/1, तभी तो Q by T आएगा. सो इट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. अब यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं. 1 जैसे कि स्मॉल यूनिट्स भी होती है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. मिली एम्पियर में होते हैं 10 to the power minus 3 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर में 10 to the power minus 6. 1 milliampere has 10 to the power minus 3 ampere and microampere 10 to the power minus 6. Next, an instrument called ammeter measures electric current in a circuit. अगर हमें करंट मेजर करना है, देखो जैसे डायग्राम बना हुआ है ना आपकी बुक में, एमीटर यहाँ. तो अगर हमें मेजर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अनदर पॉइंट टू नोट इट डाउन. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. अगर आपको इस सर्किट से करंट मेजर करना है तो आपको उसको सीरीज में लगाना होगा. अभी हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है, बट आप उसको यहाँ लगा सकते हो, एम्पियर को, या यहाँ लगा सकते हो एमीटर को. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में कनेक्ट करना है. रिमेंबर दिस, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. Yes, so this figure in your book shows the schematic diagram of a electric circuit which consists of a cell, electric bulb, ammeter and a plug key. You can see the K represents the plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive to the negative terminal. Current will flow from positive to negative terminal. Now let's do an example based on this question, numerical on this formula. I is equals to Q by T. I hope all these points are clear to you. You can note down if you want. Just remember these 2 points. 1 coulomb is equals to 6 into 10 to the power 18 electrons, and 1 electron has 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. Now one numerical based on the question and which is in your book. A current of 0.5 ampere, that is I is given to you 0.5 ampere. This is the unit of current, this is the symbol of current. Drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Time is given to you 10 minutes. You have to convert the time into seconds. Remember the conversions. So 1 minute has 60 seconds. So 10 minutes will have 10 into 60, that is 600 seconds. So time is given to you 600 seconds. You need to calculate the amount of electric charge, that means Q. So what was the formula? I is equals to Q by T. So Q is equals to I into T.
I is 0.5 and time is 600. Now you can easily calculate 5 6 30 and 1 0. This is the amount of charge, 300 coulombs. Now coming to the next topic, which is very important, and that is electric potential and potential difference. Just note down this numerical. This was very easy based on the formula I is equals to Q by T. Now coming to electric potential and potential difference. Let's understand the topic first. Potential difference. नाम से पता चल रहा है कुछ difference होगा potential difference में. Potential difference यानी कि कुछ डिफरेंस की बात हो रही है, कहीं पे कुछ डिफरेंस है उसकी बात हो रही है. अब देखो हमने पढ़ा था ना, चार्ज होता है. सपोज +1 कूलम ऑफ चार्ज रखा है यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, चार्ज. और चार्ज के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हमें इस चार्ज को फ्लो कराना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में तो चार्ज फ्लो करता है, तो हमें इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लो कराना है. तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज पे, ताकि वो ए से बी पे आए. ये चार्ज को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. सो वी इज डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. This delta shows the difference. Whenever you have to show the difference, you have to show it by this. This shows difference and V shows potential. So this potential difference is equals to work done in moving a charge from point A to point B. So delta V is equals to W by Q. ये होता है potential difference का मतलब. एक बार रीड करते हैं तब अच्छे से समझ आएगा. व्हाट मेक्स अ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, कैसे मूव होता है. किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए आपको पता है ना, डिफरेंस की ज़रूरत है. जैसे पानी है, अगर सपोज पानी का ही एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, ये किसी हाइट पे वाटर है, वाटर स्टोर है किसी टैंक में. अब आपको इस वाटर को ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाना है. तो देखो हाइट में डिफरेंस है ना. सपोज ये 20 मीटर्स अबव है ये टैंक, वाटर टैंक, और आपको इसको ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है पानी को. तो देखो डिफरेंस है ना, कुछ हाइट में डिफरेंस है. अगर डिफरेंस नहीं होता तो क्या पानी फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता ना. अब अगर हम इस टैंक को ओपन कर दें तो पानी इजीली नीचे आ जाएगा. पानी फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पे. अगर डिफरेंस नहीं होता तो पानी फ्लो नहीं करता. अगर ये टैंक ग्राउंड लेवल पे ही होता तो क्या पानी फ्लो करता, नहीं ना. डिफरेंस है तभी पानी नीचे आया. ऐसे चार्ज भी तभी फ्लो होता है जब डिफरेंस होता है पोटेंशियल का. सपोज यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट. डिफरेंस है ना दोनों जगह पोटेंशियल का, वोल्टेज का डिफरेंस है. यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है. 10 वोल्ट कम है यहाँ पे, तो हमेशा ऑब्वियसली हायर टू लोअर फ्लो करता है. ऐसी चार्ज भी हायर टू लोअर फ्लो करेगा. तो यहाँ पे भी डिफरेंस है पोटेंशियल का, इस वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है. यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, इस वजह से पानी मूव फ्लो हो रहा है. तो कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस चाहिए किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, चार्ज हो, पानी हो, कुछ भी चीज़ हो, हमें डिफरेंस चाहिए किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए. तो क्वेश्चन है इस ना बुक में, दैट व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो. लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स. अगर आपने कॉपर वायर सिंपली रखी हुई है तो क्या चार्ज उसमें फ्लो होगा, नहीं ना. आपको उसको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा. अब देखो बैटरी का काम, बैटरी कैसे काम, देखो जैसे ये एक वायर है कॉपर की, इस वायर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या शो करते हैं, ये भी तो डिफरेंस शो करते हैं ना. सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी कॉपर वायर के साथ. अब अगर हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगा. लेकिन बिना बैटरी के क्यों नहीं हो रहा. फिर बैटरी से करंट फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है. ये जो +5 है ना, ये है +5 वोल्ट और ये है -5 वोल्ट, या फिर आप 0 कुछ भी बोलो. देखो डिफरेंस आ गया ना, ये +5 है, ये -5 है, ये +5 है या यहाँ पे 0 है. तो यहाँ पे डिफरेंस आया इसलिए तो चार्ज फ्लो हो रहा है.
तो चार्ज भी इसीलिए फ्लो होता है क्योंकि एक डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है। ये याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। सो चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं तो क्या अब इसमें चार्ज फ्लो होगा? अब आप अगर इस कॉपर वायर को टच करोगे तो आपको क्या करंट फील होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? बैटरी। If one end of the tube is connected to a tank of a water kept at a higher level such that there is a pressure difference, अगर हम यहाँ से एक ट्यूब लगा दें और प्रेशर डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रेशर का भी डिफरेंस है और हाइट का भी तो डिफरेंस है। देखो अगर ये टैंक ग्राउंड लेवल पे होता, दो टैंक्स है सपोज ग्राउंड लेवल पे, अब हम प्रेशर की बात करते हैं, हमने यहाँ पे हाइट की बात देखी थी, हाइट में डिफरेंस है तो वाटर फ्लो किया। अब सपोज ये दो टैंक्स हैं, ये ग्राउंड नहीं है, ये सेम लेवल पे, ये टैंक 1 है, ये टैंक 2 है। इस टैंक में पानी ऊपर तक फिल है, इस टैंक में सिर्फ इतना ही वाटर फिल्ड है, और इसमें पूरा ऊपर तक फिल है। अगर हम इन दोनों टैंक्स को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ऑब्वियसली 2 से 1 में फ्लो होगा। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि वाटर में डिफरेंस है और प्रेशर में डिफरेंस है। जहाँ पे पानी ज्यादा वहाँ पे प्रेशर ज्यादा, जहाँ पे पानी कम वहाँ पे प्रेशर कम। तो यहाँ पे भी तो हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है ना। वाटर फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? डिफरेंस। यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस था? प्रेशर का डिफरेंस था। यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस था? हाइट का डिफरेंस है। और यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है? पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसीलिए क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of cords has no role to play. Obviously, what will gravity do here? Gravity has a role here, but not here. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference. So, potential difference basically होता है electric pressure. Potential difference किसकी वजह से create होता है? एक बैटरी की वजह से. Just highlight these points. They are very important. Electrons move only if there is a difference of electric pressure. Electric pressure के difference को हम बोलते हैं potential difference along the conductor. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. ये बैटरी की हेल्प से potential difference create होता है. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it. अब जैसे रिमोट है, आप रिमोट भी तो यूज करते हो, क्या उसमें करंट आता है? नहीं। लेकिन ये जो बैटरी है ये कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है और चार्ज फ्लो होता है। जरूरी नहीं करंट फ्लो हो, चार्ज फ्लो होता है। जैसे रिमोट्स है उसमें करंट फ्लो नहीं होता, वी कैन टच द रिमोट्स इजीली, करंट फील नहीं होता, बट चार्ज तो फ्लो होता है। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से जो चार्ज होता है वो मोशन में आता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। When the cell is connected to conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces electric current. जब भी मोशन होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ने एक डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मोशन की वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। Now, in order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy. इसको अपनी एनर्जी को तो यूज करते रहना होगा, तभी आपने देखा है ना जो रिमोट के सेल होते हैं कुछ टाइम बाद वो काम करना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर एनर्जी फॉर सम टाइम ओनली, देन यू हैव टू चेंज देम। तो ये अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। We define the electric potential between 2 points in an electric circuit carrying current as the work done to move a unit charge from one point to another. Unit means 1 coulomb of charge. Work done to move a unit charge. This is very important line. Highlight this point. And the formula is given to you. Delta V is equals to W by Q. W is the work done and Q is the charge. And the SI unit of potential difference is volt. The unit is volt. We represent volt by V. We represent potential by V and unit also by V. Named after the scientist Alessandro Volta. It is an Italian physicist. 1 volt is the potential difference. 1 volt क्या होता है? potential difference होता है 2 points के बीच में in a current carrying conductor. जब 1 joule of work होता है, 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge.
another point to be noted, the potential difference is measured by voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं और करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से, करंट को एमीटर से. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज and voltmeter is connected in parallel. Just highlight these points. Ammeter is connected in series and voltmeter is connected in parallel. Ammeter is used to measure the current, voltmeter is used to measure the potential difference. अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम. How much work is done? Work done निकालना है हमें. How much work is done in moving the charge of 2 coulomb? 1 की जगह 2 coulomb है. Across 2 points having a potential difference of 12 volt. इन दोनों के बीच में हमें potential difference दिया हुआ है 12 volt का. तो फॉर्मूला लगाते हैं. डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू. डेल्टा V हमें गिवन है 12 volt. वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट एंड द चार्ज इज 2. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 12 into 2, 24. What will be the unit of work done? It will be joules. The unit of energy, the unit of work done is always joules. So we have to do 24 joules of work in moving this plus 2 coulomb of charge from point A to point B having a potential difference of 12 volt. So that is all for today. We will do in the next video from Ohm's law. You can just have a look at this table and the symbols. Just learn this symbol, electric cell, combination, plug key. देखो on and off. जो थर्ड वाला है वो ऑन है, फोर्थ वाला क्लोज्ड है. जहाँ डॉट लगी होगी वो क्लोज्ड होता है. वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टर, ये सारे आप एक बार देख लेना. कल से हम ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं. आज के लिए इतना ही. जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन रीडिंग योर NCERT बुक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर अपडेट्स यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कॉमेंट. So that's all for today. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next one.